धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये आज सदन के पटल पर जो ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और आज प्रदेश के अंदर युवा हताश और निराश है। आज बेरोजगारी में हरियाणा प्रदेश नंबर 1 पे है, चारों तरफ शोर है और जिस प्रकार से मंत्री जी ने विस्तार से बताया, मैं एक बात मानता हूं, पहले वो ठेकेदारी प्रथा थी जो वो एक लूट थी अपने आप में, उसके साथ बहुत सारा शोषण होता था। उससे बचने के लिए सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्तियां निकालनी शुरू की, अच्छी बात है। लेकिन आज इसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल आ गया है। सबसे पहला तो जब अप्लाई करते हैं, जो पोर्टल खुलता है, उसका ही मालूम नहीं होता वो कब खुल रहा है, कब बंद हो रहा है। आज बहुत सारे हमारे युवाओं को तो इसका पता ही नहीं चलता ये कब खुला था और कब बंद हो गया। ये एक अपने आप में पोर्टल का बहुत बड़ा इशू है, जो पूरे प्रदेश का, ये नहीं कह रहा मैं एक किसी बच्चे का, पूरे प्रदेश के युवाओं का ये बहुत गंभीर विषय है। मैं इसके लिए सरकार को कहना चाहता हूं, इसके ऊपर जो है ना माननीय मुख्यमंत्री जी को जो है ना चिंतन करना चाहिए। ये इससे युवाओं में बहुत बड़ा रोष है। दूसरा, एक इसके अंदर आपने अभी इसमें मैं पढ़ रहा था, लगभग 1,06,000 अपॉइंटमेंट आपने कौशल रोजगार निगम के तहत आपने करवाई है, बहुत अच्छी बात है। उसमें कुछ टीजीटी पीजीटी के एजुकेशन विभाग में टीचर्स लगाए हैं, जो पहले पोस्ट निकाली थी वो विड्रा कर ली थी। तो क्या अब आगे सरकार का, अभी जो हमारी सदस्य किरण जी भी ने भी बताया कि आगे सरकार का कोई प्लानिंग है नहीं उनको स्थायी लगाने का, या इसी में कौशल रोजगार में। और आज ये अभी मंत्री जी ने बताया कि ये जो बच्चे लगाते हैं, मैं ऐसे आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं जो बिल्कुल गरीबी रेखा में, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बिल्कुल गरीब के बच्चे एमए किए हुए हैं, बीटेक बच्चे। मैं परसों का यहां आने से एक दिन पहले, उस दिन संडे को मेरे पास सुबह सुबह एक मदीना गांव से मैं बताता हूं, एक बैकवर्ड क्लास का एक जो है बच्चा आया, उसके साथ में उसका फादर था। सुबह सुबह 8 बजे मेरे घर पे वो आके रोने लग गया। उसके बच्चे ने बीटेक कर रखी है सिविल इंजीनियरिंग से, और वो मेरे पास कौशल रोजगार निगम का मेरे पास है, मैं मुख्यमंत्री जी आपको भी दूंगा। वो कहने लगा कि इसमें मेरे बच्चे को पीएन के लिए अप्लाई कर रखा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। मैं उस बच्चे की तरफ देखता रहा, मैंने कहा तू सिविल इंजीनियर होकर पीएन लगना चाहता है कौशल रोजगार निगम से, तू अपने आप को डेली तेरी डेथ होगी वहां पे, वो तेरा अंतरात्मा तेरे को मरेगी। मैंने उसको उसी टाइम मैंने अपनी कंपनी में लगाकर उसको 20,000 की नौकरी देकर उसको वहां भेजा। मैं कहा तू इससे अच्छा तो पढ़ा के कहीं भी, लेकिन अगर तू पीएन बीटेक करके अगर पीएन लिया तो ये इसका मैसेज समाज के अंदर, युवाओं के अंदर बहुत बुरा जाने वाला है। इस प्रकार के मैं इतने एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं, जो उस बिलो 1,80,000 से भी नीचे की कैटेगरी का जो एमए एमएससी बीटेक एमटेक बच्चे जो है, जो उसके अंदर उनका नाम नहीं आता, और 12th पास बच्चा जो है उसके अंदर जो अपॉइंटमेंट उसको मिल रही है। तो कौन सी पारदर्शिता है ये, मैं जरा, ये गंभीर विषय है मुख्यमंत्री जी, आप इसको देखिए, ये बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है, किसी को 6 महीने बाद हटा दिया जाता है बगैर कारण बताए, बगैर नोटिस दिए हुए, किसी को 8 महीने बाद, किसी को 1 साल के बाद में, कोई कारण नहीं है उनको, जो है वो सेटिस्फाई नहीं होते अधिकारी, या व्हाट एवर जो भी रीजन रहता है, उनको घर भेज दिया जाता अचानक। बच्चा सुबह जाता है, वहां से उसको मिलता है आज की छुट्टी का, आज आप नहीं दूसरा लगाएं। ये बहुत बड़ा रीजन है। उसके बाद मैं बात कर रहा था, जैसे हमारे अब पेपर बन रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा गंभीर है सवाल है। अभी एडीए का पोस्टर निकाली थी, 600 पोस्टें थी। पेपर किस चीज के? ये तो कौशल नहीं, ये उसी से रिलेटेड, मैं जो बात कर रहा हूं उसी से रिलेटेड है। मेरे ये रोजगार से रिलेटेड मामला है। मेरा कोई वो नहीं, मैं आपको एक छोटी सी, रोजगार अलग है, निगम की बात करें, निगम पे पूछा है, निगम की ये उसी के अंदर है। एडीओ लगाए हैं, उसके अंदर जो पेपर की जो 50% क्वालिफिकेशन नेगेटिव मार्किंग की कंडीशन लगा के इतना जटिल बना दे। मेरी सुनो, 600 में से 57 बच्चों को क्वालिफाई करके बैठो आप, और कोई बाकी सबको कौशल रोजगार में, वही बात, कौशल रोजगार में लगा दिया उनको। नहीं वो ये है जी मेरे पास, ये अलग से आंकड़ा, अलग से कोई चर्चा हो तो उसमें उठाना ये बात। मुख्यमंत्री ऐसा पेपर बनाओगे तो इसका मतलब सरकार हमारे बच्चों को नहीं, तो भारत भूषण बत्रा जी। अध्यक्ष महोदय जी,
HKRN में कोई पेपर नहीं लिया जाता, ये HKRN के माध्यम से नहीं विषय है, ये तो HPSC का। हाँ, तो फिर HKRN का वो उसमें मामला नहीं होता। अभी HKRN के विषय पर ही सीमित रहे, बाकी चीजें नहीं। वो अलग मामला कुंडू साहब बैठिए। भारत भूषण बत्रा जी, हमारे बच्चे डिजर्व नहीं करते क्या? ये उसमें नहीं है भाई। हमारे बच्चे उनको आप जब वो कोई क्वेश्चन उसमें उठाना, आप इसमें नहीं उठा सकते ये चीज। सरकार के अंदर एडीओ की पोस्ट पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगा रखे हैं। जो मात्र ऑर्डिनरी बच्चे हैं वो काम करते हैं, जो वो 15,000 में 18,000 में काम एडीए क्यों लगाएगी सरकार? इसलिए ये जटिल पेपर बना, उसका ये है मतलब। बत्रा जी, मैं सरकार मेरा अभी पूरा नहीं अभी कोई क्वेश्चन आप पूछिए। 4 मिनट का इश्यू नहीं है, दानाकरण प्रस्ताव नहीं, 4 मिनट का नहीं कह रहा मैं, को क्वेश्चन आप पूछिए। मेरे बहुत सारी क्वारीज हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं सदन के मंत्री महोदय से, मैं कोई वो नहीं कर रहा। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, जो पोस्टें HSC ने HPSC ने उन्हें निकालनी थी, अब कौशल रोजगार निगम में हम भर रहे हैं, तो वो कब तक हैं? उनको आगे स्थायी नौकरी के लिए आगे सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी, किस प्रकार से आगे भर्ती, उनका अपॉइंटमेंट होगी, आगे रिक्रूटमेंट निकाली जाएगी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मतलब सिर्फ इस कौशल रोजगार में जो पारदर्शिता की बात कर रहे हैं वो एक हो गया। ठीक है, धन्यवाद। उसको जिस प्रकार हमारी और लिस्टें आती हैं, ये लिस्टें उसके अंदर आनी, पब्लिक डोमेन पर आनी चाहिए, पता लगे किसके इसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या नंबर मिले इसको, वो उसके बाकी कितने नंबर मिले, ताकि वो सेटिस्फाई हो। उसकी कोई लिस्ट नहीं लगाई जाती, सीधी लिस्ट आती है। बैठो प्लीज। ये बहुत गंभीर बैठेगा उपाध्यक्ष जी, ये चर्चा के लिए सदन में, ये कोई 5 मिनट या क्वेश्चन हुआ और नहीं है जिसके अंदर आप मेरे को टाइम। ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चन की है आपका। तो ये बहुत बड़ा मंत्री बत्रा जी, इस पर क्लैरिफाई सदन को जवाब दें, सेटिस्फाई, जिससे दो लोगों को अंदर एक मैसेज आए ताकि इसके तहत कोई शोषण। बोलो बत्रा जी, आपका उनका माइक बंद, आप बोलिए। आप मेरा माइक जो बैठे हो कुंडू साहब, आप बैठिए, मेरा माइक आपकी होगी बात, लेकिन ये हो गया तो होगा। धन्यवाद।